रियल स्टोरी के प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके साथ एक अद्वितीय कहानी साझा करने जा रहे हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हाचिको, एक नाम जो अमर जीवन में एक विशेष कुत्ते के साथ जुड़ा है। यह कहानी जापान के शिबुया शहर टोक्यो के एक स्टेशन के पास घटी। आओ इस सच्ची कहानी को सुनते हैं और अपने लाइफ में फील करते हैं। तो बात है सन 1920 का टोक्यो एक शांति और सशक्ति का प्रतीक था। उस समय की सुबह की हर दिन की तरह लोग अपने आप में उपहारों और आनंद के मौसम में जी रहे थे। स्टेशन के आसपास की सड़कों पर भी जीवन की गतिविधियां छाई हुई थीं। इसी गतिविधि में हाचिको का भी एक महत्वपूर्ण योगदान था। हाचिको एक अकेला कुत्ता अपने स्वामी के साथ रहता था, जिसका नाम हाचिको के उसके स्वामी से प्रेम में हाचिको द्वारा गूंजा जाता था। हाचिको एक अंकिता ब्रीड का कुत्ता था और उसका मालिक प्रोफेसर हिडेसाबुरो यूएनो टोक्यो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे। और उसका मालिक प्रोफेसर और हाचिको उनके सबसे विश्वसनीय साथी थे, जो दोनों के बीच एक असली दोस्ती थी जिसे किसी भी बंधन ने तोड़ने की कभी कोशिश नहीं की थी। हाचिको का दिन स्वामी के साथ ही शुरुआत होता था। स्वामी और हाचिको की दोस्ती इतनी गहरी थी कि उसका स्वामी हर दिन काम के सिलसिले में स्टेशन पर जाते थे। उनको छोड़ने के लिए स्टेशन पर रोजाना उनके साथ जाता था। हाचिको रोज स्टेशन पर उनकी बैग को छोड़कर उनके लिए वापस आने आ जाता था। स्वामी स्टेशन के लिए ट्रेन में चले जाते थे और वह चले जाते थे, जिसके बाद हाचिको वापस स्वामी का स्वागत करने के लिए उसी स्टेशन पर ही बैठा रहता था। तभी एक दिन जब स्वामी काम के लिए जा रहे थे तो हाचिको उन्हें हमेशा की तरह देखकर चिड़चिड़ा जा रहा था, क्योंकि वह चाहता था कि स्वामी हमेशा मेरे साथ ही रहे। लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ाने लगा था। स्वामी ने हाचिको को कुछ कहा और हाचिको उनके पीछे आगे बढ़ गया। हाचिको के दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी थी, क्योंकि उसका आदर्श साथी उसे छोड़कर जा रहे थे। हाचिको के मन में दुर्घटना की भावना से विशेष तरह का दुख था, लेकिन वह जानता था कि उसका स्वामी वापस आएगा। स्वामी का दिन काम में बीतता गया और जैसे हाचिको ने अनुमान लगाया था, वह वापस नहीं आए, क्योंकि सन 1925 में उसके स्वामी जी क्लास लेते हुए उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। फिर क्या, सुबह से रात का समय आ गया और हाचिको उसी स्टेशन पर बैठा रहा और स्वामी की वापसी की प्रतीक्षा करना शुरू की। लेकिन समय बीतता गया और स्वामी नहीं आए। हाचिको ने अपनी पूरी रात स्टेशन के पास बिताई, स्वामी की प्रतीक्षा करते हुए। लोगों ने देखा कि हाचिको अकेला है और उसे उसके स्वामी की याद में रात भर खड़ा रहना पड़ रहा है, जो अनुभव से बाहर होता है। दिनों बीत गए और हाचिको ने हमेशा के लिए स्वामी की प्रतीक्षा करना शुरू कर दिया। सभी ने देखा कि वह ईमानदार के साथ आंख में आंसू लेते हुए रात भर रहा है, लेकिन बिना अपने स्वामी के आने के किसी संकेत के। कुछ महीने बीत गए और हाचिको का व्यवहार मोह बन गया। लोगों ने देखा कि वह स्टेशन के पास रोज खड़ा रहता है, स्वामी के आने की प्रतीक्षा करते हुए। उन्होंने हाचिको के साथ समय बिताने का तरीका सीख लिया था और उन्होंने उसके साथ खेलना और मिलकर समय गुजारने का आनंद उठाना शुरू किया था। लेकिन उसे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि वह बहुत उदास था स्वामी की चिंता में। पर उस बेजुबान जानवर को क्या पता था? वो यह सोचता था कि मेरे स्वामी आए क्यों नहीं, उनके साथ क्या हुआ, किस हालत में है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि स्वामी की मौत हो चुकी है हार्ट अटैक के कारण। और ऐसे लगातार 9 साल तक हाचिको ने अपने स्वामी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका स्वामी कभी वापस नहीं आया। हाचिको का अंतिम समय आया और वह 1935 में मर गया। लेकिन उसकी वफादारी का सच्ची कहानी प्रभाव अब भी हमें सीख देता है। उसकी कहानी ने हमें यह सिखाया कि अपने दिल की धड़कन से जुड़ना और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना कितना महत्वपूर्ण होता है। हाचिको के याद में जापान में लोगों ने उसके समर्पित एक समारोह में एक मूर्ति बनाई, जिससे वह स्थल टोक्यो के शिबुया स्टेशन के पास रखी गई। हाचिको की कहानी सचमुच अद्भुत है, जो वफादारी तो प्रेम का प्रतीक है। यह कहानी हाचिको की वफादारी की है, जो हमें विश्वास योग्यता, संकर्षण और प्रेम के महत्व को सिखाता है। हाचिको ने सिखाया कि वफादारी की कोई सीमा नहीं होती और कुछ भी मुश्किल हो, जब आप किसी के साथ सच्चे दिल से जुड़े होते हैं तो आपकी प्रतिज्ञा का पालन करने में कोई असंभव नहीं होती। हाचिको की कहानी ने दुनिया भर के लोगों के दिलों को छू लिया है और उसकी सच्चाई और वफादारी ने लोगों को प्रेरणा दी है कि कोई भी छोड़ गया, हमें कभी उसे भूलना नहीं चाहिए। यह सत्य में एक अद्वितीय कहानी है जो हमें वफादारी, प्रेम
और प्रतिज्ञा की महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। हाचिको की वफादारी और उसकी आदर्शवादिता ने उसके स्वामी के प्रति उसके दिल के गहरे बंधन की मिसाल पेश की। इस कहानी से हमें जीवन में निरंतरता, सहनशीलता और सच्चे प्रेम की महत्वपूर्णता की अद्वितीय शिक्षा मिलती है। सभी दर्शकों को आभारी हूं कि आपने हमारे रियल स्टोरी चैनल को देखा। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।